Hello बच्चों, let's read the question. So the question says statement 1 in electrolysis the quantity of electricity needed for depositing 1 mole of silver is different from that required for 1 mole of copper. Statement second the molecular weights of silver and copper are different. Option A both statement 1 and 2 are correct. Option B both statement 1 and 2 are incorrect. Option C statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option D statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So the key concept ठीक है, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। ओके तो देखो क्वेश्चन में क्या है, रिडक्शन की बात हो रही है, ठीक है, वेट की बात हो रही है, रिडक्शन की बात हो रही है कॉपर के, तो हमारा फेराडेज लॉ क्या हो जाता है, की कॉन्सेप्ट, ठीक, फेराडेज लॉ। अब देखो फेराडेज लॉ कहता क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या है, 1 मोल ऑफ सिल्वर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये क्या देगा 1 मोल ऑफ Ag, ठीक है, एंड कॉपर बनाना है 1 मोल सेम, तो ये क्या दे देगा Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, ठीक है, यानी कि 1 Cu मिल जाएगा, 1 मोल ऑफ Cu। अब देखो यहाँ पे, अब दोनों में क्या बन रहा है, 1 मोल ऑफ Ag 1 मोल ऑफ कॉपर बन रहा है, मगर यहाँ पे हमारा कितना यूज हो रहा है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हमारा क्या यूज हो रहा है 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दोनों में जो क्वांटिटी यूज हो रही है करंट की, इलेक्ट्रिसिटी की, वो क्या हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट हो रही है। सो स्टेटमेंट 1 कहता है इन इलेक्ट्रोलिसिस द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडेड फॉर डिपोजिंग 1 मोल ऑफ सिल्वर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ कॉपर, तो ये क्या हो जाता है, ट्रू होता है, ठीक है, 1 मोल ही बनने हैं दोनों, लेकिन दोनों में इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। ठीक है, अब देखो डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है, देखो चार्ज की वजह से यहाँ पे हमारे पास कितना है Ag पॉजिटिव है, और ये हमारे पास कितना है कॉपर 2 पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसकी वजह से अब देखो स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं, द मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ सिल्वर एंड कॉपर आर डिफरेंट, तो ये भी क्या है, ये भी ट्रू है, ठीक है। अगर हम मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सिल्वर, ठीक है, तो वो हमारा ऑलमोस्ट कितना होता है, ये हो जाता है हमारा 1.8 ग्राम पर मोल, ठीक है, ऑलमोस्ट। एंड अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर लिखती हूँ, ठीक है, तो वो कितना हो जाता है 63.55 ग्राम पर मोल, ठीक है। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाता है, डिफरेंट, ठीक है। ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाता है, करेक्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।